एग्जाम्पल नंबर 3 करने के बाद अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है किसका, 6, 72 और 120 यानी 6, 72 और 120 का यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 12 और 6, 72 और 120 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में लिखा है तो प्राइम फैक्टर करेंगे इनके पहले। ठीक है, लिखो आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, यानी हल आपका क्या है। नंबर्स क्या दिए हुए हमें, नंबर्स कौन कौन से दिए हुए हैं, 6, 72 और 120। ठीक है, ये 3 नंबर दिए हुए, इनका तीनों का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे। 6 के निकालो, क्या आएंगे 6 के फैक्टर, 2 से करोगे 3, प्राइम फैक्टर करने हैं हमें। ठीक है, तो प्राइम नंबर से ही यूज करते हुए करना है, 1 आ जाएगा। 72 का निकालोगे, 72 का क्या होगा, 2 से करोगे 2, फिर यहाँ पे आएगा 36, फिर आएगा 18, फिर आ जाएगा यहाँ पे 2, 9, फिर आएगा 3 और 1। ठीक है, ये आ गए आपके 72 के फैक्टर। अब करना है 120 का, 120 के फैक्टर कर लो, कितना आ जाएगा 60, 2, 30, फिर 2 से करोगे 15, फिर 3 से करोगे 5, फिर 5 से करोगे 1। यानी ये आपके क्या हो गए, इनके फैक्टर हो गए, किसके, 6, 72 और 120 के ये फैक्टर हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, इन फैक्टर को ही यूज करते हुए हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे लिखो आप, 6 के क्या थे फैक्टर, 6 के थे हमारे पास 2 × 3। ठीक है, आपके 72 के क्या हैं, ये वाले सारे के सारे लिख दो इसको, 2 × 2 × 2, 3 × 3। ठीक है, इसके बाद किसका लिखना है, 120 का, 120 का लिख दो यहाँ पे, 3 टाइम 2 है, फिर 3 और 5। ठीक है, अब क्या निकालना है, एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120 कितना हो जाएगा इसका एचसीएफ। देखो जो चीज़ें तीनों में कॉमन हो, क्या है, एक तो 2 है, 2 की पेयरिंग बन रही है तीनों में। ठीक है, उसके बाद एक है 3 है, यानी 3 तीनों में आ रहा है यहाँ पे, यानी ये आ रहा, ये और ये वाला, ये आपके 3 इनकी पेयरिंग बन रही है, दूसरी इनकी बन रही है। ठीक है, जो तीनों में चीज़, यानी 4 हो यहाँ पे नंबर, तो चारों में होनी चाहिए वो चीज़ जो एचसीएफ में लेना चाहते हो आप। ठीक है, यानी एचसीएफ तभी आएगा आपका। ठीक है, यानी सब में कॉमन हो, यदि इनमें किसी में कुछ भी नहीं होता तो इनके मल्टीपल में जो ये 1 होता है ना, ये 1 भी लिखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे 1 भी होता है, ये जो 1 वाला ये है ना, ये जब किसी में कुछ भी नहीं होता है एचसीएफ, तो उसमें एचसीएफ 1 होता है, ये याद रखना आप। ठीक है, जब भी आपको लगे कि कोई भी इसमें कॉमन नहीं आ रहा है तो आप उसका एचसीएफ 1 लिखेंगे। ठीक है, तो आपको अब इसमें क्या करना है, 2 है, ये आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इस 2 को लिखेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद ये 3 आ रहा है। ठीक है, तो 2 और 3, और बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन आ रहा हो तीनों के अंदर, तो हम यही नंबर जो 2 नंबर आए हैं यही इनको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, कितना आ गई 6। यानी 6 क्या है, एचसीएफ है किसका, 6, और 72 और 120 का एचसीएफ कितना आएगा, 6। अब निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120, इसका एलसीएम कितना आएगा। ठीक है, ये निकालना है हमें। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका एचसीएफ आया उसको तो लिखो पहले, यानी कितना आया एचसीएफ, 2 और 3, ये आया था 6। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई 6 होता है, तो ये 6 आया था, तो ये हो गया 6, यानी ये 2 सारे आ गए यहाँ पे, ये 3 आ गए। अब बाकी जितने नंबर बच गए उनको और लिख दो। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, ये 2 बच गया, ये 3 बच गया, इसको भी लिखो आप 3, यानी 2, 2 और ये 3। इसमें क्या बच गया, ये 2, ये 2 और ये 5 बच गया, 2, 2 और 5। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 6, 12 और 120 का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। करो इसको मल्टीप्लाई, 5 को 10, 10 को 20, 20 से 30, 30, 60, 120, 120 का 3 गुना 360 और 720, यानी 720 क्या आ गया इसका, 720 क्या आ गया एलसीएम किसका, 6, 72 और 120 का एलसीएम 720 आ गया, यानी 720। ये आपका एलसीएम हो गया, ये हो गया एचसीएफ।
अब आप सोच रहे होंगे शायद कि भाई इसका जो आपके पास मेथड थे, हमारे पास 4 फॉर्मूले थे, उनको यूज इसलिए नहीं किया कि भाई उनको यूज क्यों नहीं किया, तो उनको यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि 2 नंबर के लिए ही वो मेथड थी। यानी एच शेप निकालने के बाद आप इन दोनों जो 2 नंबर होते हैं उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके एच शेप से डिवाइड करते हो तो एलसीएम आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ यदि आपके पास 2 ही नंबर का एच शेप दे रखा है और फिर एलसीएम निकालना है, तो वो वाली मेथड हम, वो वाला जो तरीका है, फॉर्मूला है, उसको यूज कर सकते हैं। और यदि 2 से ज़्यादा है तो फिर हमें निकाल के करने पड़ेंगे, पूरी तरह क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा जिस तरीके से ऐसे किया है। 3 की जगह 4 भी हो सकता है, 5 भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2 तक के लिए वो वाली मेथड हमारी, वो वाली ट्रिक, हमारा फॉर्मूला काम में आ सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, यानी एग्जाम्पल नंबर 4। इसका सोल्यूशन आप इस तरीके से अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो। इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस आएंगे आगे, उनमें भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दिए होंगे, उनका एलसीएम या एचसीएफ या फिर कोई नंबर निकलवाएगा, एलसीएम एचसीएफ दोनों देके उसका नंबर निकलवाएगा। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को, जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से समझ के उन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। थैंक यू।